इन हाउस तब्दीली के ख्वाब अंधे हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक नहीं आएगी। शेख रशीद की पेशगोई, कहा ऑपोजिशन टफ टाइम देते हुए नजर नहीं आ रही। मिनी बजट में ऑपोजिशन के 12 बंदे कम थे, अदम एतमाद में 26 कम होंगे। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी। हम दिखाएंगे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। अगले 5 साल भी पीटीआई की हुकूमत होगी। शेख रशीद की ऐनक की तरह सियासी मुस्तकबिल भी स्याह हो चुका है। इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का शेख रशीद का जवाब। ख्वाजा आसिफ बोले पीटीआई को इक्तदार में लाने वाले भी अपने हाथ काट रहे हैं। इमरान खान को फाइनेंस करने वाले कौम से कीमत वसूल कर रहे हैं। नए पाकिस्तान के ख्वाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम का माशी कत्ल करार दे दिया। शहबाज शरीफ बोले बदतरीन महंगाई इमरान नियाजी और उनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। इमरान नियाजी को रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। अवाम के सब्र का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में सियासी राबते बहाल। टेलीफोन पर सियासी ताउन पर गुफ्तगू की। JUI सरबराह ने शिकवा किया पीपल्स पार्टी हमेशा बेवफाई कर जाती है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर ब्रेक थ्रू ना हो सका। दोनों रहनुमाओं में राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनके डॉक्टर्स ही करेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में किसी नए निजाम की गुंजाइश नहीं। हुकूमती वजीर कह रहे हैं खाद ज्यादा इस्तेमाल हुई इसलिए नहीं मिल रही। कल कहेंगे लोग चीनी ज्यादा खा गए इसलिए शॉर्ट है। सिंध बल्दियाती बिल, जमात इस्लामी के धरने का 17वां रोज। शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी की रैली। सिराजुल हक कहते हैं रोने से मसाइल हल नहीं होंगे, अब उठना होगा। हाफिज नईम बोले पीपल्स पार्टी पूरे सिंध पर कब्जा करना जा रही है। सियासी जदोजहद बड़ी तहरीक में बदलने जा रही है। धरने ने ऑपोजिशन को भी कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर दिया। साने मरी जैसे वाकयात को रोकने के लिए गैर कानूनी तामीरात को गिराना होगा। तहकीकाती कमेटी ने बड़े ऑपरेशन की सिफारिश कर दी। काग पार्किंग ना रखने वाली इमारतें सील करने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने तूफान के हवाले से कोई नोटिस जारी नहीं किया। बर्फ हटाने और सड़कें साफ करने की मशीनरी मुताद्दिद पैगामात के बावजूद बर वक्त ना पहुंच सकी। मुल्क में कोरोना के शिकंजे सख्त। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% के करीब पहुंच गई। माहिर अतफाल प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख वायरस से जाँ बहक। निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। वबा से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। शरह 7.8% रही। थर्ड जीप रैली के नताइज। मीर नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। साहबजादा सुल्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। चौधरी खुरम तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन ड्राइवर्स में तिशना पटेल ने पहली और महम शिराज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।